जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है अप्लाई होनी शुरू हो गई है और ऐसे में जितने भी बदलाव हम लोग सोच रहे थे कि नहीं इस वैकेंसी में होने चाहिए, वो सब तो अब होने से रहे हैं। अगर जेएसएससी अगर चाहेगी तभी जो है अब झारखंड पुलिस का जो नोटिफिकेशन में उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, अन्यथा तो फिर कोई भी बदलाव होने से रहे। तो अब जो है दोस्तों, जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है तो अब हम लोग को जो सिलेक्शन है उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग का जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से हो सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बाधा आप लोग के सामने आएगा, देखिए लड़की लोग के लिए तो सबसे बड़ी बाधा है उनका फिजिकल, लेकिन लड़कों के लिए जो उनका सबसे बड़ा बाधा होगा वो होगा उनका एग्जाम। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। लड़कियों का क्योंकि कटअप कम जाएगा, वैकेंसी ज्यादा है तो कटअप कम जाएगा और उनका सिलेक्शन होने का चांसेस जो है वो ज्यादा होगी। और लड़कों के लिए जस्ट इसका उल्टा है कि जो सीटों की संख्या है वो कम है तो सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम रह जाता है। तो यहाँ पे जो तैयारी आपको करना है वो स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, देखिए पिछले कई एग्जामों में जिस प्रकार से आप लोगों ने तैयारी किया है वो उन चीजों को आप लोग छोड़ दीजिए। इसमें थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाइएगा कि किस प्रकार से जो सिलेबस है उसको अधिक अच्छे तरीके से हम लोग किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं और अधिक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे आपको सिलेबस में मेहनत करना है और कहाँ पे नहीं करना है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सिलेबस को आप लोग कहाँ पे ज्यादा फोकस करें कि आपका मेरिट बनने में आपको आसानी हो और आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो यहाँ पे देखिए लड़की और लड़का दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस सिलेबस की हम लोग बात करेंगे वो सिलेबस आप दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे दो ही पेपर हम लोग को एग्जाम में आएगा। एक पहला पेपर क्षेत्रीय लैंग्वेज। तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में एक चीज आप लोग गौर किए होंगे कि इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय जो लैंग्वेज हम लोग का है जिसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 300 नंबर रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर, तो 300 नंबर का एग्जाम होगा। और उसमें अधिक से अधिक अगर हम कितना भी सही क्वेश्चन को कितना भी सही करते हैं तो आखिर तक हमें कितना नंबर मिल सकता है? 7 नंबर, ओनली फॉर 7 नंबर। लेकिन ये है कि 30% नंबर लाना अनिवार्य रहेगा पहला पेपर में। ठीक है, क्योंकि पहला पेपर में 30% लाइएगा तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा। लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप जब आपका मेरिट बनेगा ना तब ये चीज आपको बहुत ज्यादा असर करेगा पहला पेपर। इसलिए पहला पेपर में बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करिए आप लोग। जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज लीजिएगा, चाहे हिंदी लीजिए, चाहे नागपुरी लीजिए, चाहे खोरठा लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज लीजिए, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको कम मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा। दूसरा जो पेपर है जहां पे आप सबसे ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन है उसे पक्का कर सकते हैं, दूसरा पेपर में। और दूसरा पेपर में भी कहां पे आप सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं, वो है हिंदी का सिलेबस। वो जो हिंदी 50 नंबर का है वो व्याकरण है 50 नंबर आपका। और व्याकरण को दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, व्याकरण की अगर हम लोग बात करें तो व्याकरण के लिए हिंदी का जो लूसेंट बुक आता है, हिंदी लूसेंट, वो बहुत ज्यादा आपका काम करे। क्योंकि अगला बार जब झारखंड पुलिस का जो मेंस हुआ था तो हिंदी का जो लूसेंट हिंदी था वहां से मैंने पढ़ाई किया था और देखा था उसमें जो चीजें हैं जैसे कि संज्ञा को समझाने के बाद जो अभ्यास करने के लिए जो प्रश्न उसमें दिए हुए हैं, अगर उन अभ्यास प्रश्नों को आप लोग सही तरीके से सही मायने में सभी अभ्यास प्रश्नों को करते हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन वहीं से दोस्तों अगला बार मुझे मिल गया था। अधिक से अधिक क्वेश्चन, लगभग अगर हम 50 क्वेश्चन में बात करें तो लगभग मुझे 20 प्लस क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ हिंदी लूसेंट से ही मिल गए थे। सिर्फ जो अभ्यास उसमें दिए गए हैं, जो चीजों को समझाने के बाद जो भी चैप्टर है उन चैप्टर को समझाने के बाद जो अभ्यास में आपको 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मिलेंगे, उन अभ्यास दिए गए प्रश्नों को अगर आप लोग सही से अभ्यास करते हैं अपने घर में तो सही मायनों में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों वहां पे हिंदी का। जब आप लोग मेंस पेपर दीजिएगा झारखंड पुलिस का तो हिंदी के क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटेंगे अगर सही से वहां पे ईमानदारी से आप लोग उन अभ्यास प्रश्नों को करते हैं तो। क्योंकि ये मेरा दोस्तों एक्सपीरियंस है उस झारखंड पुलिस का, इसलिए मैं दोस्तों ये चीज आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वहां पे अभ्यास प्रश्नों को कर लीजिएगा और उसके बाद जैसे कि आपका जीके है तो जीके में सबसे कम मेहनत करिए। देखिए सबसे कम मेहनत करने का मतलब यह है कि जीके आपके कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है
और यहाँ पे अगर आप लोग फंस के रहिएगा तो आपका जो जहां से आप स्कोर कर सकते हैं वो पोर्शन आपका छूट जाएगा जीके वाला में। अगर जीके वाला में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मान के चलते हैं कि जीके में देखिए ज्योग्राफी, जो कि खुद अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर पूरा भारत के ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, पॉल साइंस से देखने को मिलेगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इन सभी चीजों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर मैं बुक सजेस्ट करूंगा अगर जीके के लिए खास कर, तो स्पीडी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो स्पीडी से अगर पढ़िएगा तो उसमें बहुत ही मेन क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि अगर देखिएगा तो झारखंड के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। स्पीडी का अगर बुक आप लोग लीजिएगा तो वहां पे जो बीच में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो काफी फायदेमंद होते हैं, और जो प्रमुख टॉपिक होते हैं जीके के वो सभी टॉपिक को उसमें कवर किया गया है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर जीके के लिए सजेस्ट करूंगा तो जो आप स्पीडी का बुक आता है वो आप लोग ले सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और उसके बाद आपका करंट अफेयर तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जहां से आप स्कोर कर सकते हैं वो हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैथ के क्वेश्चन है। जिनका मैथ स्ट्रांग है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं है उनको यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये भी बता देता हूं जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। सबसे पहला बात तो ये है। तो जो भी ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे उन ट्रिकी क्वेश्चन को ज्यादातर अभ्यास करिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो अधिकतर ट्रिक बेसिस होते हैं। झारखंड के एग्जामों में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ट्रिक बेसिस रहेंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन। तो उन ट्रिक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्योंकि समय कम मिलेगा। तो समय कम मिलेगा तो एक मिनट मात्र आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही क्वेश्चन दोस्तों वो लोग देंगे जो आपका ट्रिकी बेस हो। अगर 2015 की बात करें तो जो मेंस का पेपर था उसका जो क्वेश्चन था मैथ का वो बहुत ट्रिकी बेस था दोस्तों, और लगभग 25 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। लगभग उसमें 24 या 23 क्वेश्चन दोस्तों मैंने सॉल्व किए थे। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसके कारण दोस्तों आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो इसीलिए अगर मैं कहूंगा तो पिछले बार मैंने RS अग्रवाल जो आते हैं मैथ का जो बुक आता है वहां से मैंने अभ्यास किया था, तो मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मैंने अपने जहाँ पे मैं अपना सेल्फ स्टडी करता था तो वहां से कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से जुगाड़ किए थे। तो उन सभी क्वेश्चन को ट्रिकी बेस थे, तो अच्छा वहाँ पे मुझे जब एग्जाम में बैठा था तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिला था उन सभी चीजों को अभ्यास करने के बाद। तो इसीलिए कहूंगा कि जो भी चीजें आप लोग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर फोकस करिएगा तो जो सेकेंड पेपर रहेगा उस पर फोकस करिएगा, खास करके हिंदी में, क्योंकि वहां से 50 नंबर आने तो सबसे ज्यादा जितना निचोड़ आप निकाल सकते हैं। देखिए लुसेंट के ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो लगभग जितने भी चैप्टर हैं लुसेंट पेपर में आपके, तो लुसेंट पेपर में देखिएगा तो जैसे कि वर्णमाला हो गया, फिर वर्तनी, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, समास, ठीक है, तत्सम तद्भव, संज्ञा से अव्यय, उसके बाद प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य भेद। और ये जो लास्ट में आप लोग सीधे चले आइए, लास्ट का जो छंद विचार है, ये छंद विचार बहुत ज्यादा दोस्तों थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होते हैं इन चीजों को समझना, छंद को समझना। लेकिन यहां से क्वेश्चन अगला बार मुझे 3-4 क्वेश्चन मिल गया था। ये जो छंद, अलंकार, ये जो 2 दिख रहे हैं और एक रस, यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे हिंदी में। रस, छंद और अलंकार, यहां से लगभग मुझे अगला बार 5-6 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। और वाक्य विचार से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन ये जो प्रायवाची शब्द है आपके और ये जो संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी बहुत मायने रखेंगे, ठीक है। विशेषण से भी आपके 2-3 क्वेश्चन अगला बार हमको देखने को मिला था। उसके बाद अब देखिए जो पुराना क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में जल्द ही अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को चीजों को और समझने में आसानी हो, ठीक है। कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछला बार, उन सभी चीजों को अपलोड कर दूंगा, आपको और आसानी होगा। तो ये जो हिंदी का जो ये व्याकरण का चैप्टर है, इन सभी चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चीज को एकदम नोट डाउन करिएगा, जहां पे आप फंसेंगे उन चीजों को नोट डाउन करिए कॉपी में, उसके बाद अभ्यास करिए। जितना अभ्यास खुद से करिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। देखिए कोई भी टीचर से आप पढ़िए, ठीक है, किसी से भी पढ़िए, लेकिन ये जो हिंदी का चीज है ना, इसे समझने की आवश्यकता है। अगर रट्टा मारिएगा तो नहीं होगा, इसे समझने का और दिमाग में बैठाने का चीज है कि आपको व्याकरण को समझना पड़ेगा सही तरीके से, तब जाके दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जरा भी
दिक्कत नहीं आएगी अगर आप समझ गए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो डेफिनेशन को भी याद रखिएगा, ठीक है, कि विशेषण किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन भी सीधे पूछ दिया जाता है, और सीधे देने के बाद पूछता है कि ये किसका डेफिनेशन है या फिर इसे क्या कहते हैं। तो वहां पे क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है, वाक्य कहते हैं, तो क्या कहते हैं वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो उसका डेफिनेशन होगा उसे भी याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी में ये। और जो दूसरा आपका पेपर है जिसमें आपके सूरदास के, तुलसीदास के, देव के, उसके बाद जयशंकर प्रसाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, नागार्जुन के, गिरिजा कुमार माथुर के, इनके जो कहानी है उस कहानी को भी बहुत अच्छे से समझना होगा, तब जाके उनके जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तब आप उन चीजों को सॉल्व कर पाइएगा। तो मेरे हिसाब से इनके जो कहानी होंगे, ठीक है, इन कहानी को तो आपको समझना है। खास करके ये जो राइटर है, जैसे सूरदास के बारे में आपको सब चीजें जानकारी हासिल करनी की, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ से पढ़े थे, तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी। खास करके वो जो राइटर है उन राइटर के बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो पहला पेपर है इसमें कम मेहनत करने की आवश्यकता है, एकदम बहुत ही कम। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि कम से कम आपका जो 30% मार्क्स है वो किसी भी हाल में आ जाने चाहिए, और जो नंबर आप, ठीक है, उसमें अधिक कितना ही नंबर मिलेगा, मात्र 7 नंबर मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से वहां पे मेहनत करिए उतना ही जितना आपको लगता है कि नहीं इतना से मेरा काम चल जाएगा। बाकी जितना भी मेहनत करने की आवश्यकता वो पेपर 2 में, खास करके हिंदी और मैथ, यहाँ से सबसे ज्यादा। मैथ में दोस्तों ऐसा चैप्टर है जहां से आप 25 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 24 या 2500 क्वेश्चन बनाने के आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सभी ट्रिकी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। बेसिक जो क्वेश्चन जो बेसिक तरीके से बनता है वहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, मैथ में। इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा। और ये आपका हिंदी जो ग्रामर पोर्शन है, यहाँ से आपका मेरिट बनने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा और सिलेक्ट होने का भी बहुत ज्यादा चांस रहेगा। तो इन चीजों पे फोकस करिएगा। और बाकी जो जीके का पोर्शन है मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा, हर दिन आपको तो पढ़ना है ही, लेकिन इसमें जितना हो सकता है उतना मेहनत करिएगा। बाकी इन 2 चीजों से आपका रिजल्ट बनने के चांसेस रहेंगे। और बाकी जैसे जीके में क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन मुझे पता होंगे, जो क्वेश्चन आपको पता होंगे, जो क्वेश्चन अधिकतर को जो लगातार बहुत दिनों से जो मेहनत करे ना वो आपसे 1 से 2-3 क्वेश्चन ही ज्यादा बना पाएगा। और अधिकतर ऐसा होता है कि जीके का क्वेश्चन ऐसा होता है कि लगभग सभी लड़के, जैसे कि मैं जो क्वेश्चन जानता हूं आप भी जानिएगा, वो भी जानेगा, वो भी जानेगा, इस प्रकार से रहता है। जिसे कोई नहीं जानता उसे अधिकतर लड़के जानते ही नहीं है, बहुत कोई ऐसा होता है। और उसके बाद जैसे एग्जाम आएगा उसके बाद जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद सेट प्रैक्टिस किया जाता है ना, जब आपका एग्जाम का लगभग 2 महीने 3 महीने बचे हुए हो उस टाइम आप सेट प्रैक्टिस करिए लगातार, हर दिन, तो आप जो है और ज्यादा निखर के आइएगा, ठीक है। उन सभी चीजों को मैं आगे बताते चलूंगा, लेकिन अभी जिन चीजों के ऊपर मैंने बात किया कि देखिए अभी कोई बदलाव आप सिलेबस में होने वाला है नहीं। अगर सिलेबस में बदलाव होने का रहता तो छात्र आंदोलन वगैरह करते तो कुछ उम्मीद भी था, लेकिन अब तो फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो कोई बदलाव नहीं होंगे। इसलिए अब आपकी बारी आ गया है कि आपको मेहनत सही जगह पे करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। पुराने घिसे पीटे तरीके से मेहनत नहीं करना है कि हम लोग जहां पे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं वहां पे मेहनत किए जा रहे हैं और फिर बर्बादे जाएगा आपका एग्जाम देना। इसलिए सही जगह पे और स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, ठीक है। हिंदी को कहीं से भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन अभ्यास चीजों को अच्छे से करिएगा। हो सके तो अभ्यास के कुछ प्रश्नों को अगर मैं ला पाता हूं तो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो उन सभी चीजों को ध्यान से करिएगा तो आपका जरूर सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।